हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सारे लोग सही होंगे। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में, जहाँ पे हम समझेंगे कि हमारा इफ क्या काम करता है, इफ एल्स क्या होता है, एल्स इफ किस तरीके से यूज किया जाता है और स्विच का यूज क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और बढ़िया से समझने की कोशिश करिए, ठीक है? कि किस फंक्शन का क्या काम है, ओके? क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब भी आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, कोई भी कंडीशन सॉल्व करते हैं, तो वहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ आपको करना ही करना पड़ता है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट सबसे पहले समझ लेते हैं कि होता क्या है। देखिए, अगर हमें किसी भी प्रोग्राम को हमें कोई प्रोग्राम दिया गया जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई कंडीशन है और उस कंडीशन के हिसाब से इसके बाद हमें अपने कोड को रन कराना है, ठीक है? अगर वो कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो मैं चाहता हूँ कि एक ये वाला लाइन रन हो। अगर वो कंडीशन नहीं मतलब पूरी हो पा रही है, तो मैं चाहता हूँ कि दूसरा परिणाम मिलना चाहिए। तो अगर इस तरीके का कोई भी आपके पास प्रॉब्लम है यानी कि प्रोग्राम है, ठीक है? कि अगर आप चाहते हैं कि अगर ये ऐसा हो जाए, तब तो ये प्रिंट होना चाहिए। अगर ये ऐसा नहीं हो पाता है, तब तो ये प्रिंट होना चाहिए, है ना? जैसे आगे हम चल के अभी देखेंगे कि यहाँ पे मान लीजिए कि हमने कहा यूज़र से इनपुट लीजिए, यूज़र से उसका नंबर लीजिए। अगर नंबर 33 नंबर से ज़्यादा है, तो यूज़र पास होना चाहिए। अगर 33 से कम नंबर वो डाल रहा है, तो वो फेल लिखा आना चाहिए। तो ये एक कंडीशन हो गई ना। तो अगर इस प्रकार की कोई कंडीशन है कि आप चाह रहे हैं कि अगर ये फुलफिल हो जाए तो ये आए, अन्यथा ये आए। तो ऐसे में हमारे पास कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं, जो हमारी ऐसी कंडीशन को सॉल्व करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे कौन-कौन सी हैं हमने अभी देखा, इफ है, इफ एल्स है, एल्स इफ है, स्विच है, ठीक है? तो अभी हम समझेंगे एक-एक को कि कौन से स्टेटमेंट का किस प्रकार से यूज़ किया जाता है, इनका काम क्या है? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इफ स्टेटमेंट का क्या काम होता है। तो अगर हम इफ स्टेटमेंट की तरफ बढ़ें, तो यहाँ पे आप देखेंगे डेफिनिशन में लिखा हुआ है कि यह स्टेटमेंट किसी एक शर्त की जाँच करता है। अगर शर्त सही है, यानी ट्रू होती है, तो वह कोड के ब्लॉक को एग्ज़ीक्यूट कर देगा। तो यहाँ पे उसका सिंटैक्स लिखा गया है कि ये किस प्रकार से लिखा जाता है और नीचे यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है। बताया गया कि सबसे पहले आप लिखते हैं इफ, इसके बाद अपनी कंडीशन को देते हैं। अगर ये कंडीशन सही होती है, जो भी हम कंडीशन यहाँ देंगे, अगर वो कंडीशन सही होती है, तब इसके अंदर का जो पार्ट होगा, जो भी लाइन होगी, वो एग्ज़ीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन गलत हो जाती है, तो इफ के अंदर का जो कोड होगा, वो रन नहीं होगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब यहाँ नीचे एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है, जैसे एक वेरिएबल लिया गया, है ना? जिसके अंदर ऐज के नाम से वेरिएबल लिया गया, जिसके अंदर ऐज स्टोर करा दी गई कुछ। अब यहाँ एक कंडीशन दी गई है, कि कह रहा है कि चेक कर लो, क्या चेक कर लो भाई साहब? अभी इन ऑपरेटर के बारे में हमने पीछे समझा हुआ है ना? अगर आपने ये ऑपरेटर की वीडियो नहीं देखी है, तो प्लीज़ आप पहले वो वीडियो देख लें, इसके बाद फिर आप आगे देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पे ऑपरेटर लगाया गया जहाँ पे ये चेक कराया जा रहा है कि चेक कर लीजिए कि क्या हमारा जो ऐज है, क्या वो बराबर है या बड़ा है किससे? 18 से। अगर ऐसा है तो यहाँ पे लिखा आ जाना चाहिए यू आर एलिजिबल टू वोट। आप कुछ भी मैसेज शो करवा सकते हैं, ये बस एक एग्ज़ाम्पल अभी हम आगे देखते हैं। तो चलिए अब इसको कोड करके दिखा देते हैं कि क्या हम कराना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अपना ये बॉयलर प्लेट ले लूँगा, इसके बाद मैं स्क्रिप्ट टैग लगा दूँगा और एक जैसे मैं अभी एक एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ पास फेल वाला। तो मान लीजिए कि मैंने कहा एक वेरिएबल बनाओ रिजल्ट के नाम से, ओके? और इसके अंदर एक काम कर लो, कुछ नंबर असाइन कर दो। नंबर क्या असाइन कर दो? जैसे कि आप यहाँ पे 50 लिख सकते हो, चलो 50 लिख दिया। मान लीजिए कि कोई यूज़र है, जिसने अपना नंबर डाला कि हमारा जो रिजल्ट आया है 100 में से 50 नंबर आया। अब हमने एक शर्त दिया, हमने कहा ये जो नंबर इसके अंदर असाइन हो रहा है ना, इसकी जाँच करनी है। अगर ये नंबर 33 से ऊपर है तो पास लिखा आना चाहिए हमारे वेब पेज पे। अगर ये नंबर 33 से नीचे है तो फेल लिखा आना चाहिए। तो हम यहाँ पे नीचे जाएँगे
अगर वेब पेज पे मैसेज देना है तो लिख देंगे क्या, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और अगर कंसोल स्क्रीन पे लिखना है तो क्या लिखेंगे, कंसोल डॉट लॉग, है ना। आप जहां दिखाना चाह रहे हैं आप अपना फंक्शन लगाएंगे। और यहाँ पे हमने जैसे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब अगर आप शुरू से वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि इस फंक्शन का क्या काम है। हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख दिया, इसके बाद नंबर कहाँ, सॉरी ये तो मैं गलत जानने लगा। हमें कंडीशन की जांच करानी है ना, तो हम यहाँ पे इफ लगा देंगे और इसके बाद ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे और कंडीशन देंगे। हम यहाँ पे कंडीशन देंगे, हम कंडीशन में ये बोलेंगे कि भैया चेक करना है कि जो रिजल्ट नाम का वेरिएबल है क्या इसकी वैल्यू ग्रेटर देन है या फिर इक्वल है किसके, 33 के। अगर आप बराबर नहीं चेक कराना चाह रहे हो तो हटा सकते हो। तो मैंने कहा चेक कर लो कि जो रिजल्ट के अंदर वैल्यू है क्या वो वैल्यू बड़ी या फिर बराबर है किसके, 33 के। अगर ऐसा है तो हम यहाँ करली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज करते हैं। अब यहाँ अगर इफ वाली ये स्टेटमेंट ट्रू हुई, ये लॉजिक की जांच की गई और ये लॉजिक सही हुआ, यानी रिजल्ट की वैल्यू वास्तव में या तो 33 है या तो उससे बड़ी है, तो क्या होना चाहिए। हमने कहा फिर भाई साहब ऐसा करो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रैकेट ओपन, तो यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर दो। क्या मैसेज प्रिंट कर दो, लिख दो पास। ठीक है, यहाँ पे लिख दो पास। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि अगर ये ट्रू होगा तो क्या होना चाहिए। तो इफ के अंदर यही काम होता है। इफ कहता है कि भाई साहब हमारे अंदर जो भी पार्ट आप डालोगे वो मैं तभी आपका रन करूंगा जब कंडीशन ट्रू होगी। तो अब अगर मैं यहाँ पे रिजल्ट देखूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे रिजल्ट मिलेगा पास। हमारे डॉक्यूमेंट के ऊपर यहाँ पे भी हम देखेंगे क्या लिखा गया, पास। ठीक, इसको आप अलर्ट बॉक्स के थ्रू, यहाँ पे पॉपअप के थ्रू दिखा सकते हैं, है ना, जैसा भी आप दिखाना चाहें। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो ये हुआ पास। अब यहाँ पे अगर मैं देखो वैल्यू बदल देता हूँ तो जैसे कि अगर मैं यहाँ कर देता हूँ 20, अब क्या होगा, अब यहाँ आएगा जब हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा, यहाँ चेक किया जाएगा, ठीक है, कि क्या रिजल्ट की वैल्यू जो कि 20 है क्या वो बड़ी या बराबर है 33 के। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। अब जब फॉल्स हो जाएगी तो ये लाइन रन नहीं होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिलने वाला। तो हमें क्या समझ में आया कि इफ स्टेटमेंट क्या करता है, कोई भी कंडीशन की जांच करता है। अगर वो कंडीशन सही होती है तो उसके अंदर का जो कोड लिखा गया होता है तब वो कोड हमारा रन करता है। ठीक है, ये तो डेफिनेशन हो गई इफ की, कि इफ किस प्रकार से काम कर रहा है। अब देखते हैं दूसरा हमारा है यहाँ पे इफ एल्स। इफ एल्स में अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे लिखा है कि यदि इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ठीक है, इफ की कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स ब्लॉक का कोड रन होगा। जैसे अभी हमने यहाँ पे, हम इसकी एग्जांपल को लेते हैं, हमने कहा कि भाई 33 से बड़ा है तो पास लिखाना चाहिए, ठीक है, लेकिन जब 33 से कम नंबर हमने डाल दिया तब तो कुछ नहीं आ रहा ना। तो ऐसे में हमने कहा जब 33 से कम हो तो फेल लिखाना चाहिए। तो अगर आपके पास कोई ऐसी स्टेटमेंट है, आप दे रहे हैं कि अगर ये वैल्यू गलत हो जाती है, कंडीशन गलत हो जाती है, तो ये वाली लाइन रन होनी चाहिए। तो उस लाइन को कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे एल्स नाम के पार्ट के अंदर। ठीक, ऐसे लिखेंगे एल्स, और एल्स के अंदर लिख दीजिए जो भी लिखना है। जैसे मैं लिख दूंगा यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा फेल। ठीक है, समझ में आ गया। लास्ट में टर्मिनेटर सिंबल अगर लगा सकते हैं तो लगा दीजिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ जांच की जाएगी, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तब तो ये लाइन रन होगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई यानी वैल्यू 33 से कम है तो एल्स पार्ट पे आ जाएगा और इस लाइन को रन कर देगा। तो एल्स पार्ट तभी रन होता है जब इफ के अंदर की कंडीशन गलत रहती है। तो अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट मिल गया ना हमें, फेल। अब तक नहीं मिल रहा था, लेकिन अब जैसे ही मैं रिजल्ट की वैल्यू को बढ़ा रहा हूँ, जैसे मैंने 80 कर दिया, तो अब इफ का पार्ट रन होगा और यहाँ पे मिल गया मुझे पास। ठीक, समझ में आ गया होगा आपको कि इफ क्या काम कर रहा है और इफ एल्स क्या काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं आपको मल्टीपल कंडीशन दे दूं, एक से ज्यादा कंडीशन दे दूं, तो है ना, तब ऐसे में हम आ जाते हैं फिर एल्स इफ की तरफ। एल्स इफ कहता है कि अगर आपके पास एक से ज्यादा कंडीशन है और मल्टीपल कंडीशन को चेक करते हुए आपको रिजल्ट दिखाना है, तो फिर मुझे बता दीजिए, मैं रिजल्ट दिखा दूंगा। तो ऐसे में हम एल्स इफ का इस्तेमाल करेंगे। इसका देखिए एक एग्जांपल यहाँ पे, जैसे अगर मैं कहता कि भाई साहब नंबर लेना है यूजर से,
और नंबर लेने के बाद उनका ग्रेड शो करना है, ठीक है? जैसे अगर 90 से ऊपर है तो ए ग्रेड आना चाहिए, 75 से ऊपर है तो बी ग्रेड आना चाहिए, अदरवाइज़ इसके अलावा कुछ भी और है तो सी ग्रेड आना चाहिए। तो अब यहाँ कंडीशन बढ़ गई ना, आप इसी में और भी कंडीशन लगा सकते हैं। चलिए करके देखते हैं। तो कैसे हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं? तो जैसे कि हम यहाँ पे चलो बदल लेते हैं या पूरा मैं डिलीट ही कर देता हूँ, फिर से लिख देता हूँ। मैंने लिया वेरिएबल, फिर मैंने लिया मार्क, हमने कहा नंबर बताओ कितना है। अब नंबर आप प्रॉम्प्ट फंक्शन के थ्रू भी ले सकते हैं। आगे हम प्रोग्राम जब बनाएँगे तो उसी से लेंगे, ठीक? अभी हम इसके अंदर 75 नंबर डाल देते हैं, कुछ भी अपने हिसाब से डाल दिया। हमने कहा भाई साहब ग्रेड शो करना है और ग्रेड ऐसे कुछ शो किया जाएगा, पहले चेक करो अगर ये मार्क की वैल्यू बड़ी या फिर बराबर होती है, ठीक है, कितने से 90 से, तो क्या होना चाहिए? हमने कहा तब शो कर देना डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो शो कर देना, क्या शो करना भाई? ग्रेड ए, ओके। लेकिन लेकिन अगर ये जो मार्क की वैल्यू है वो 90 से कम है, 90 से कम है, 75 से ज्यादा है, आप अपने हिसाब से कुछ भी क्राइटेरिया ले सकते हैं, ठीक है? तो क्या होना चाहिए? तो हमने इफ एल्स दे दिया और इफ एल्स लिखने के बाद अब यहाँ पे फिर से ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करना है और एल्स इफ लिख देना है, सॉरी एल्स इफ लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज और इसके अंदर अपनी क्राइटेरिया फिल कर दीजिए। हमने कहा भाई साहब एक और क्राइटेरिया, क्या क्राइटेरिया है? क्राइटेरिया ये है कि चेक कर लो कि जो मार्क है क्या उसके अंदर की वैल्यू 75 या उससे ज्यादा या बराबर है। अगर है तो क्या लिख दो? तो लिख दो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, सॉरी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रैकेट ओपन और शो करा दो क्या? ग्रेड बी लिख देना, ठीक है? तो अब वो चेक करेगा, अगर ऐसा होगा तो ग्रेड बी लिख देगा। अब फिर एक और कंडीशन दे देते हैं, वापस हम एल्स इफ लिखेंगे ब्रैकेट ओपन, अपनी दूसरी क्राइटेरिया, और हाँ ये स्मॉल और कैपिटल का खास ध्यान देना है आपको, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे कहा कि अब की बार चेक कर लो क्या ये वैल्यू 50 से ज्यादा है। अगर ऐसा है तो यहाँ लिख दो, क्या लिख दो? डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज और यहाँ पे लिख देना ग्रेड सी लिख देना। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई साहब अगर मान लो ना वो 90 से ऊपर है, ना 75 से, ना ही 50 से, है ना? इससे नीचे जा रहा है। तो इससे नीचे अगर वो है तो उसको डी ग्रेड देना है। अगर उसका बी भी रहे, हालाँकि आप आगे चल के बाँट के बढ़िया से एफ ग्रेड दे सकते हैं, बट ठीक है, जो भी आपको दिखाना है। तो अगर ऐसा हो रहा है कि मतलब आपने सारी कंडीशन बता दी, अब लास्ट की कोई कंडीशन रह जा रही कि अगर इनमें से कुछ नहीं हुआ, इनमें से कुछ नहीं हुआ तो ये होना चाहिए। तो उसके लिए फिर वही एल्स लगा देंगे, है ना? जब सारी कंडीशन चेक की जाएँगी और उन सब में हमारी कंडीशन फॉल्स होती जाएगी, तो लास्ट में क्या उस पार्ट को कहाँ लिखेंगे? एल्स में लिख देंगे कि भैया अगर ऊपर से इनमें से कोई कंडीशन नहीं फुलफिल हो रही है, तो इस पार्ट को रन कर दो। तो उसको एल्स के अंदर लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हमने कहा तो लिख देना भाई साहब, क्या लिख दो? ग्रेड डी दे दो या एफ दे दो, जो भी आपको देना हो, ठीक है? तो चलिए अब देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा? 75। तो यहाँ पे अगर हम चलेंगे तो क्या मिल रहा है? ग्रेड बी। क्यों मिला ग्रेड बी? क्योंकि हमने यहाँ बताया कि अगर 75 से ऊपर है तो यहाँ पे ये आना चाहिए। अगर मैं इसको यहाँ पे ज्यादा कर दूं, जैसे कि 97 कर दिया, अब कौन सा ग्रेड? तो यहाँ पे एक सेकंड, क्या गड़बड़ कर दिया हमने? चलिए देखते हैं वापस। हाँ, काहे नहीं आ रहा है ये? कहाँ दिक्कत कर रहा है? हमने दिया कि इसको चेक कर लो, मार्क के अंदर जो 90 है तो ओहो, इसकी स्पेलिंग यहाँ पे गलत है ना, डॉक्यूमेंट डॉट राइट होना चाहिए था। ओके, तो चलिए फिर से एक बार हम रन कर लेते हैं। हम यहाँ पे आ गए ओपन विद लाइव सर्वर और ग्रेड ए आ गया, ठीक है? हमने ध्यान ही नहीं दिया था। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया। अब अगर मैं इसकी वैल्यू को कम कर दूं, जैसे मार्क हमने कहा कि भाई 7 नंबर आया, तो 7 नंबर आया तो क्या हो रहा? तो ग्रेड डी आ रहा है। समझ में आ गया? अगर मल्टीपल कंडीशन आपको मिलेगी तो आप कौन सा फंक्शन लगाएंगे? एल्स इफ का यूज करते चले जाएंगे और लास्ट में जो कुछ बचेगा उसको कहाँ पे डाल देंगे? एल्स के अंदर डाल देंगे। तो आपने ये 3 देख लिया। अब आते हैं हम स्विच स्टेटमेंट। स्विच में क्या होता है कि अगर हमारे पास बहुत सारी ऐसी कंडीशन है, जैसे अभी हमने देखा था, है ना? तो ऐसे में हम स्विच का इस्तेमाल करेंगे, ये थोड़ा-सा अलग है उनसे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये कई विकल्पों को एक साथ सँभालने के लिए उपयोग किया जाता है ना? अब कैसे? यहाँ पे इसका सिंटैक्स है, लिखने का तरीका क्या है? लिखने का तरीका देखो यहाँ पे दिया गया है।
जैसे यहाँ पे ये बताया गया है, एक कोड दे दिया गया है कि मंडे को हम 1 से बुलाएँगे। जैसे मैं ऐसे अभी आपको बताता हूँ कि किस तरीके से क्या करना है। देखो, तो चलो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। मान लो कि मेरे पास में 4 स्टूडेंट, चारों को एक-एक आईडी मिला हुआ है, एक-एक रोल नंबर मिला। तो मैंने यहाँ पे दे दिया वेरिएबल और यहाँ पे लिख दिया ऐसे रोल नंबर, है ना? तो रोल नंबर मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया है 2। अब हमने कहा कि भाई साहब जो रोल नंबर रहेगा ना, उस रोल नंबर के हिसाब से लड़के को नाम आना चाहिए। तो मान लो कि यहाँ पे हम ऐसा लिख रहे हैं कि स्विच, यहाँ पे लिखेंगे स्विच ब्रैकेट ओपन। अब वो रोल नंबर किस वेरिएबल में है? रोल वेरिएबल में। ठीक है? ऐसे लिखना है। इसके बाद यहाँ लिखना है ऐसे केस। अब केस में हमें बताना है कि मान लो अगर इसके अंदर 1 है, रोल नंबर के अंदर क्या है? 1 है। ठीक है, 1 से मैच हो रहा है। 1 से मैच हो रहा है, देखो यहाँ पे बताया गया ना कि ऐसे लिख देना है। ठीक? पहले आपको लगाना होगा यहाँ पे कॉलन, फिर हमने कहा अगर ऐसा हो रहा है तो एक काम कर लो भैया, प्रिंट कर दो क्या? डॉक्यूमेंट डॉट राइट। मान लो रोल नंबर है किसी हर्षित नाम के लड़के का, तो हमने कहा भाई साहब प्रिंट कर देना हर्षित। ठीक है? और अगर ये मैच हो जा रहा है तो आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे ब्रेक कर देना। तो यहाँ पे ब्रेक भी लगा देना। लेकिन अगर रोल नंबर 1 नहीं है, तो मान लो रोल नंबर 2 लिखा है। तो 2 लिखा है तो क्या होना चाहिए? हमने कहा ओके, फिर कोई बात नहीं, आगे बढ़िए और यहाँ पे फिर प्रिंट कर दीजिए। मान लो ये है कोई विशाल नाम के लड़के का, तो हमने विशाल लिख दिया, ठीक है? और फिर हमने कहा अगर ये मैच हो जा रहा है तो यहीं पे ब्रेक कर दो। और इसके बाद में फिर अगला केस क्या है? हमने कहा मान लो हो सकता है रोल नंबर 3 लिखा हो वहाँ पे। अगर 3 लिखा हो तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रैकेट ओपन। हमने कहा तब एक काम करो भाई साहब, यहाँ पे पीयूष लिख देना। ठीक है? हो सकता है कि रोल नंबर 3 हो, तो 3 हो तो पीयूष आ जाना चाहिए और जब पीयूष मिल जाए तो यहीं पे लाइन को ब्रेक कर देना। एक और दे देते हैं, हमने कहा केस, अगला केस है कि हो सकता है कि रोल नंबर 4 हो। तो यहाँ पे ऐसे मल्टीपल केस बना के आप दे सकते हैं कि उसके अंदर क्या आया होगा तो वो मैच करता चला जाएगा। हमने कहा अगर ये मिल रहा है तो एक काम करो भाई साहब, ठीक है हमने सही लिखा था, गलत लिखा था, मिटा दिया था। ओके, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रैकेट ओपन। हमने कहा अगर ऐसा मिल रहा है तो यहाँ पे लिख दो नितेश, है ना? तो ये मैंने दिया और हमने कहा एक काम करो लाइन को ब्रेक कर दो। तो अब ये क्या करेगा? मैच करेगा, रोल नंबर यहाँ आएगा, ठीक है? इसके अंदर फिर वो देखा जाएगा कि केश कि इसमें जो भी आया होगा तो वो एक-एक को मैच करेगा कि क्या इसके साथ मैच हो रहा है? तो वो पता चला नहीं, यहाँ पे तो 1 नहीं है। हाँ, 2 मिला तो क्या होगा? विशाल। तो अब इसमें एक और चीज़ अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे ये तो लिखा ही गया है, एक और चीज़ लिखा गया है डिफ़ॉल्ट, है ना? डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट में क्या होगा कि जैसे इसमें से जैसे अभी एल्स में लिखते थे कि अगर इनमें से कुछ नहीं मिला तो क्या हो रहा? तो क्या होगा? कुछ तो होना चाहिए ना ऐसे में। तो हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट के अंदर लिख देते हैं उस चीज़ को। हमने कहा अगर कुछ नहीं मिल रहा है इसमें से तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे डाल दो नॉट फाउंड। ठीक है? ये मैसेज प्रिंट कर दो और यहीं पे कोड को ब्रेक कर दो। ठीक है? तो इस तरीके से आप देंगे। अब यहाँ पे हमने रोल नंबर 2 असाइन किया है, तो 2 किसके साथ मिल रहा है? यहाँ पे। और रोल नंबर 2 किसका है? विशाल का। तो चलिए देखते हैं क्या आता है यहाँ पे। और हम देख रहे हैं यहाँ पे अभी कुछ नहीं आया। रीज़न क्या हो सकता है? कुछ ना आने का रीज़न। तो कुछ ना आने का रीज़न ये हो सकता है, ओके, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, वैसे उठा लेना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं उठा रहा था। मैंने इसको बस नीचे-नीचे कर दिया, जबकि ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं था। तो आप भी ये चेंज करके देख लीजिएगा। मैंने सामने रखा था, नहीं उठा रहा था, मैंने जस्ट नीचे कर लिया, है ना? तो ये उठा लिया यहाँ पे पीयूष को, मैंने रोल नंबर बदल दिया। तो अगर मैं यहाँ पे 1 को डालूँ तो 1 पे हर्षित है, तो यहाँ पे हर्षित आ गए, ओके? तो ये थे आज के हमारे कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है सब कुछ तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।